बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड देवसर पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संधि और आपके सिलेबस में दो ही संधियां हैं, यण संधि और वृद्धि संधि। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसे आप देखकर एक सेकंड में बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको आना चाहिए संधि की परिभाषा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, संधि दो शब्दों सम प्लस धी के योग से बना है जिसका अर्थ है मेल, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर दो वर्ण होंगे, शब्द मत लगाइएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे कि एक आपका उदाहरण आपको ये दिया गया है, तो कह रहा आपसे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे कि इसमें क्या दिया है, सा हो गया है ना, और इसमें क्या है, छोटा ऊ। तो ये जो छोटा ऊ आपका दिया गया, छोटा ऊ, इसे निकाल लेते हैं। तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था, आगत दिया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ निकल आएगा। तो देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण ही मिलाने से एक नया शब्द बनेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और स्वर ही मिलकर ही यहाँ पर संधि का निर्माण करते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है ना, या स्वर भी मेल कर सकता है। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर प्लस यहाँ पर व्यंजन ये हो सकते हैं। बस आपको यहाँ पर पढ़ना है क्या, स्वर संधि, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, आपकी स्वर संधि है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो कौन सी संधि पढ़ना है, यहाँ पर वृद्धि संधि पढ़ना है और दूसरी पढ़ना है आपको यण संधि, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही संधि हैं, कौन सी, वृद्धि संधि और यण संधि हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया परिभाषा किसकी, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा दी गई है कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए या तो आए आए तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, आए हो जाते हैं। तथा ओ या औ आए, किसके, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आए या औ आए तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, औ होते हैं। यही चीज़ देखो शॉर्टकट में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद जब ए आ जाए या आए आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, आए हो जाता है, ठीक है ना। और छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद अगर ओ आ जाए या औ आ जाए तो क्या हो जाता है, अ हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखना है कि अगर यहाँ पर ए की मात्रा आती है या औ की मात्रा लगी होती है तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी वृद्धि संधि होती है। ये ट्रिक होती है क्या, वृद्धि संधि में आपको बस यही याद रखना है कि ए की मात्रा मिलेगी या तो औ की मात्रा मिलेगी। ये आपकी ट्रिक है, यही पहचान है। देखिए उदाहरण लगाइए तो आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सही है कि नहीं है। जैसे कि सबसे पहले ट्रिक की बात करें, देखो यहाँ पर ए की मात्रा लगी है ना, यहाँ पर ए की मात्रा लगी है, 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 ए की मात्रा लगी है। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे भी देखेंगे सब में क्या होगी, ए की मात्रा होगी। फिर दूसरा रूल में क्या होगा, औ की मात्रा होगी, फिर औ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, औ की मात्रा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका था पहचानने की, कि अगर आई की मात्रा आती है और औ की मात्रा आती तो आप कहेंगे वृद्धि संधि है। अब यहाँ पर उदाहरण से समझिए कैसे तोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है एकाएक, तो एकाएक को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, एक धन एक बनेगा। अब इसमें देखिए आपका जो पहले पॉइंट में क्या है, छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पर क्या पहला वर्ण लेंगे तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। आपने पढ़ा था या तो छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद ए हो या अय हो तो मिलकर क्या बन जाएगा, अय हो जाता है। तो वही देखो ये रूल बन गया ना कि छोटा आ के बाद या तो ए हो या आय हो तो बनता क्या है, आय होता है। तो एक तो आपकी संधि क्लियर हुआ।
दूसरा यहाँ पर दिया गया है मत धन एक बराबर मत एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका छोटा है और यहाँ पर क्या है अय दिया गया है, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा अय ही नहीं अय ही बनेगा, क्या बनेगा अय बनेगा। सदा धन अय दिया है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है आपका बड़ा है, यहाँ पर क्या है आपका ए है, तो यहाँ पर ए हो गया, दोनों को मिलकर क्या बनेगा अय ही बनेगा। मतलब आपको जो भी होगा वृद्धि संधि में या तो अय मिलेगा या तो अ मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से पूरी संधि आपको यहाँ पर दिए गई हैं, है ना, जैसे कि अ की मात्रा में महाधन औषध, तो यहाँ पर देखो महाधन औषध बदला महोषध, अ की मात्रा, इसका मतलब क्या हो गया ये हो गई वृद्धि संधि। अब यहाँ पर देखो रूल के हिसाब से देखो बड़ा दिया गया है ना, ये लास्ट में क्या है बड़ा है और यहाँ पर इसका प्रथम में क्या है अ दिया गया है। तो सूत्र के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर सूत्र के अनुसार हो जाएगा क्या अ ही आएगा, याद रखिएगा क्या आएगा अ ही आएगा, चाहे ओ हो चाहे अ हो, लेकिन होगा क्या यहाँ पर जो आपका होगा क्या आपका अ ही होगा, ठीक है ना। तो ये वृद्धि संधि आपकी क्लियर हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़िए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है यण संधि। यण संधि तो और बहुत ज़्यादा सरल है, देखिए कैसे सरल हो जाएगी। यहाँ पर जो रूल दिया गया है कि जब ई छोटी ई मतलब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई बड़ी वाला क्या हो जाता है या हो जाता है जो कि आधा है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होता है वह हो जाता है, ऋषि वाला रा हो जाता है और ये वाला ला इस प्रकार में होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या यण संधि। उसको छोड़िए इसको पढ़िए, जो कि आपको ट्रिक से अगर पहचान करना है तो ये है, परिभाषा तो ऊपर वाली है लेकिन पहचान आपको यही है। देखो दिया गया छोटी ई प्लस बड़ी के साथ कोई अन्य असमान स्वर आ जाए, मतलब कि छोटी या बड़ी नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ जाए तो क्या बनेगा आपका यह बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद कोई भी आपका स्वर आ जाए, सिर्फ ये और ना नहीं आना चाहिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ के बाद और कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा वह हो जाएगा, ठीक है। ऊ वाले में क्या होगा वह हो जाएगा। ऋषि के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाएगा रा हो जाएगा, ठीक है। और ला के साथ यहाँ पर ला हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। मतलब यहाँ पर ये संधि में एक पहचान आपको दिख रही होगी कि यह जो आपका दिया है आधा है, मतलब कोई भी अक्षर होता है वर्ण होता है उसमें अगर डैश लगा दिया जाए तो ये समझिए कि ये संधि कैसे, ये जो वर्ण है कैसा है अधूरा है, आधा है। तो देखिए यहाँ पर वर्ण जो आपका दिया है कैसा है आधा है, यहाँ पे आधा है, यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है। अब देखिए उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या सही है कि नहीं है। देखो दो पॉइंट आपको रट लेना है कि या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, अर्थात कि अगर आपको यहाँ पर यण संधि पता करना है तो यण संधि में क्या होता है कि या के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वा से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। ये कैसे समझेंगे, एक उदाहरण लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने बताया कि या में क्या होगा डैश लगा होगा, मतलब आधा अक्षर होगा, वा में क्या होगा आधा अक्षर लगा होगा, तो देख लीजिए लगा है कि नहीं। देखो या में आधा अक्षर है दिया है, या में आधा अक्षर है, या में आधा अक्षर है, या में आधा अक्षर है, यहाँ पर या संस्थागत है आपका तो आधा अक्षर यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा जितने में आपको कहीं ना कहीं सभी वर्णों में क्या आधा अक्षर जरूर मिलेगा, आधा अक्षर आपको जरूर मिल रहा है। देखिए स्वा में वा में आधा अक्षर है, वा में आधा अक्षर है, वा में आधा अक्षर है, वा में आधा अक्षर है ना। मतलब ये हुआ कि जिस संधि में बीच में आधा अक्षर आ जाए तोड़ने पर, वो बीच में अगर आधा अक्षर आता है इसका मतलब क्या है वो क्या है आपका यण संधि है। ये ट्रिक होती है दोस्तों, ठीक है ना। वो भी कैसा आधा अक्षर होगा या तो वा होगा, ठीक है ना, यही अक्षर होंगे। तो देखिए जैसे हम आपको पढ़ाते हैं बताते हैं, जैसे अत्यधिक है, इसे जब तोड़ेंगे तो बनेगा अतिधन अधिक बनेगा, अतिधन अधिक बनेगा। तो इसमें देखिए लास्ट का अक्षर क्या है, इसमें से छोटी ये है, छोटी ये है कि नहीं, तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा छोटी, और इसका पहला वर्ण क्या है, इसका पहला वर्ण क्या है छोटा आ है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया वा बन गया, क्लियर है ना, क्या बन गया वा बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर छोटी की मात्रा है और बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या हो जाएगा, ठीक है ना। अति धन आचार दिया गया है तो छोटी की मात्रा आपकी, छोटी की मात्रा और बड़ा अर्थात अत्याचार। तो यहाँ पर बस वही रूल आपको दिया गया है जैसे आपको दिया गया है ऊपर ही धन उक्त, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा हो गई ना, यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा। अब ये जो मात्रा लगती है इसके अनुसार लगती है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन होगा कहीं ना कहीं इनमें से आधा अक्षर ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको संधियों में सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक तो रूल था आपका वृद्धि संधि में, क्या रूल था देखो फिर से बता दे रहे हैं। वृद्धि संधि का जो रूल था या ट्रिक थी पहचान करने के लिए, या तो अ की मात्रा मिलेगी बीच में या तो अ की मात्रा मिलेगी बीच में, है ना। अब यहाँ पर जो आपकी थी कौन सी यण संधि, यण संधि में या होगा, है ना, या तो वा होगा, लेकिन कैसे होंगे आधा अक्षर होंगे।
एक रा भी आधा अक्षर हो जाएगा और ला भी आधा अक्षर हो जाएगा। बस इतने पॉइंट तो आपको पढ़ना था और कुछ थोड़ा पढ़ना था। अब कोई भी आपके संधि आपके सामने आ जाती है उसे आप लोग तुरंत बता देंगे। अच्छा, एक ऋषि वाला भी पढ़ लीजिएगा, ऋषि वाला भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे आपको दिया गया है, कह रहा है पितृनुमति, पितृनुमति को तोड़ेंगे तो बनता है पितृधन अनुमति बनता है। अब यहाँ पर दिया गया था ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका रा हो जाता है। कहीं ना कहीं ये आपके आधे अक्षर हैं, ये जो आपके कहीं ना कहीं आधे अक्षर है, लेकिन आधा क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि हमने बताया यहाँ पर क्या है, मात्रा छोटा है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं इस मात्रा के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए आ है तो ये आपका पूरा ही है, बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा हो गया, है ना, छोटी है तो छोटी री हो गई, है कि नहीं? नहीं होता तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि ये आधा अक्षर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पितृधन अनुमति में यहाँ पर ऋषि है प्लस आ है बराबर क्या हो गया, रा हो गया। जैसे यहाँ पर मात्र धनिच्छा दिया गया है तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऋषि हो गया, और यहाँ पर पहला वर्ण इसका लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा ई, तो हो जाएगा री हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सभी में आधा अक्षर मिलेगा या तो आपको त्रा मिल रहा था। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो संधि है कैसे पहचान करते हैं, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके सामने कोई भी संधि आपको दी जाए, जैसे दिया गया है यद्यपि, यदि धन अप दिया गया है ना, यहाँ पर या धन आ दिया है तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे यण संधि है। क्लियर है ना? या आधा अक्षर दिया गया है यद्यपि, यद्यपि दिया गया है, इत्यादि दिया गया है, तो या में आधा अक्षर दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी यण संधि है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्या है आपकी, या में आधा अक्षर है, ये भी आपकी कैसी है, यण संधि है। इसी प्रकार जो भी आपको मिले आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं कि सर इसका आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा। समझ गए होंगे। और इस प्रकार से जो PDF आपकी है वो अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे तो और भी अच्छी तरीके से इसमें पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम है यूपी बोर्ड देवसर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। हम PDF आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा। और हमने यहाँ पर जो रस, छंद, अलंकार हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दिया है, तो आप लोग कह सकते हैं उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। हमारी एक वीडियो देख लेंगे तो भी आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी कभी डाउट होता है, क्योंकि दिक्कत होती है, तो आप आराम से वीडियो देखिए और इसके बाद क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज की क्लास देखते हैं, लाइक से जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।